तो फखर आउट नहीं था। अगर डिवीजन हो गया है, अगर वोट में डिवीजन आ गया है, तो फिर इसका मतलब बेनिफिट डाउट जाना चाहिए था उसको। लेकिन मजाल है कुछ मिड विकेट को कैमरा लगा के दिखा दे, डिसीजन दिया अंपायर है जो हैमी में पूरा स्टंप दिखाते हैं, इधर से मुझे एंगल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा एंगल? 26 कैमरे लगे हैं, एंगल नहीं मिल रहा। बाजी और दो उसने क्या एंगल्स देखे उसमें दे दिया उसने, जिसमें एक में बिल्कुल सामने लग रहा था। शायद थोड़ा बहुत मैच बन जाता अगर फखर खेल जाता। जस्ट ओवर एंड ऑल जस्ट लाइक अंपायरिंग का लेवल ही मुझे कोई इतना मजेदार लगा थर्ड अंपायरिंग का, अगर देखा जाए। तो कैप्टन जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के भी गए, अब तो राइवलरी वो रही नहीं है, आप क्या सवाल करें? नहीं, उन्होंने यही बात करनी और इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। इनके पास कोई और बात होगी? वो यही बातें करेंगे। जाहिर है जीतने वाली टीम। लेकिन सकलैन भाई, इंडियन फैंस की तरफ से भी, जितना मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो किया या इंडियन सोशल मीडिया को फॉलो किया डिजिटली, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था कि उनको खेलना ही नहीं चाहिए था। अपने ही क्रिकेटर्स को बड़ा तनकीद का निशाना भी बना रहे थे। बेटा यही ड्रामेबाजी करते रहते हैं, इनको खेलना ही नहीं चाहिए था। उनके तो हैप्पी डेज लगे हुए हैं जब उनका पल्ला भारी चल रहा है, उनकी सारी चीजें उनकी तरफ है, अंपायर उनकी तरफ, अंपायर उनके अपनी मर्जी, मैच रेफरी अपने। बाय द वे थर्ड अंपायर जो है वो रुचिरा ही थे। ये वही अंपायर हैं जो पहले फील्ड अंपायर थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, वो अब थर्ड अंपायर बहुत ज्यादा जो है वसीम अकरम, उन्होंने आईपीएल में भी तो अंपायरिंग करनी है। बहुत ज्यादा जो है वो वसीम अकरम कमेंट्री में भी बहुत ज्यादा नाराज थे कि कहीं जब तक सॉलिड एविडेंस नहीं होता, जब तक एक बेनिफिट जो है वो बैट्समैन को जाता है। और वो इतने ज्यादा एंगल्स भी कट नहीं किया उन्होंने, एक दो मरतबा किया। हां, लेकिन ये तो लगा हुआ था यार, लगा था बॉल नीचे। हमारा नसीम भाई, ये जे शाह को खुश करने के लिए अंपायर इतना क्यों जमीन पे गिर गए? इंटरनेशनल क्रिकेट गली कूचे की क्रिकेट से भी छोटी लगने लगी है मुझे, जिसमें हो ये रहा है कि साफ कैमरों के अंदर दिख रहा है कि जी आउट नहीं है, लेकिन अंपायर अपनी उंगली उठाने के लिए खड़ा है। तो भाई फिर जे शाह को बोलो अपने घर में क्रिकेट कराते रहे ना। ये क्यों इतना ज्यादा बिज गए हमारे इंटरनेशनल अंपायर्स हैं? देखिए, ये रुचेरा पेलेग्रिना में गए, इनका नाम भी बड़ा अजीब सा है और इन्होंने बड़ी अजीब सी हरकत की आज बैठने के बाद। आप जरा मैच ऑफिशियल तो देखें, वही एंडी पाइक्राफ्ट, उन्हीं को मैच रेफरी आपने लगाया। अफगानिस्तान के अहमद शाह पश्तीन को आपने लगाया। आपने मैच में पूरी तो तैयारी करके जाते हैं। भाई फखर का जो आउट हुआ वो ग्राउंड में भी एक मतलब लोगों को हैरानगी थी कि यार ये क्या हुआ है, हमारे वहाँ पे भी इंप्रेशन था। यानी आप लोग साफ भी तो सारे बैठे होते हैं एक ही जगह पर, और दुबई का तो बड़ा अच्छा बना हुआ है बहुत सारे जगह, तो वहाँ पर साफियों में भी एक हैरानगी थी कि यार ये क्या आउट दिया है। बिल्कुल हैरानगी थी, इसलिए कि अगर जब फील्ड अंपायर आउट नहीं देता और जब वो थर्ड अंपायर को रेफर करता है, तो थर्ड अंपायर के पास एक कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, मजबूत एविडेंस होना चाहिए कि उसने दुरुस्त अंदाज में गेंद को पकड़ा है, जबकि लग रहा था एक एंगल से कि गेंद टप्पा खा के लगी है। ये वही अंपायर हैं जिनको पिछले मैच में हारिस ने एक थ्रो की थी और उनके सर पे लगी थी, अस्पताल भी गए थे। मोहसिन नकवी ने उनको गुलदस्ता भेजा, लेकिन शायद उन्हें कहीं और से कुछ और मिल गया जो उन्होंने आउट दे दिया। ओके। लेकिन साथ ही साथ हम कुछ डिसीजंस पे भी जरा हैरान हैं। एक तो एम्पायरिंग का डिसीजन जिसने हमें उस वक्त भी हैरान किया और बाद में भी सभी की राय जब हमने जानी। बहुत सी वैसे तो हमने बातें करनी है जिनमें हमारी अपनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी, लेकिन ये अंपायरिंग क्या थी? मतलब फखर का आउट जो कि देखने के बाद भी जब तक स्क्रीन पे आउट वो लिखा हुआ नहीं आया, इनफैक्ट जब देख लिया तो पता चल गया कि नॉट आउट है और बड़ी दिल को तसल्ली होगी, और फिर स्क्रीन पे एकदम से आउट लिखा हुआ आ गया। तो फखर भी हैरान थे, हम भी हैरान थे, माइक हैसन भी हैरान थे, कमेंटेटर्स भी हैरान थे, और यहाँ तक के भारतीय जर्नलिस्ट जो कि वहाँ बैठे हुए थे स्टेडियम में, उनकी हमारी कॉलीग से बात हो रही थी, वो भी हैरान थे। और जो एक तो वो ऑलरेडी 14 खिलाड़ियों से 13 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, सारे अंपायर मैच ऑफिशियल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, आपने देखा था कि जब फखर का आउट हुआ था तो आज तो वसीम भाई, वकार भाई भी बोल पड़े थे और उन्होंने तक के बोला कि नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन वहां से वो उनके जो इंडियन कमेंटेटर थे वो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं होता। नसीम भाई, इस तरह की बेमानी अगर चलेंगी तो फिर क्या फायदा इंटरनेशनल मैच कराने का, करने का? आईसीसी को बंद करें, डब्बे को, ये सारी चीजें बंद करें, तमाशा क्या लगाया हुआ बिला वजह का? इंटरनेशनल क्रिकेट शेरी भाई बन गई है अंधेर नगरी चौपट राज। बिल्कुल। और ये चौपट राज पोपट का राज चल रहा है, जो हमारा टिंगू जो है जे शाह का, वो राज उनका ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने घर की मिल्कियत बनाया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट को। जिसको चाहेंगे लगाएंगे, जिससे चाहेंगे इतनी खुली टुली बेईमानी करवाएंगे कि अंधे को भी नजर आ रहा है कि इन फर्स्ट बाउंस के पास संजय सैमसन के पास गई है। हार्दिक पांड्या ने भी जो है वो जब कैच लिया है संजय सैमसन, राशिद लतीफ ने ऐसा एक कैच लिया था, राशिद लतीफ पे 5 मैच की बैन लगा था और बांग्लादेश से फंसा हुआ था वो टेस्ट मैच। राशिद लतीफ ने फर्स्ट बाउंस के बाद लिया,
संजू सैम को भी पता है फर्स्ट बाउंस के बाद उन्होंने कैच लिया, हार्दिक पांड्या हक्का बक्का थे। अरे वो हंस रहा था कि क्या इतना जय शाह ने इतना अच्छी सेटिंग बनाई हुई है, और वो बाहर भी खड़ा हुआ बाउंड्री पे हंस रहा था कि ये इतनी बड़ी बेईमानी भी कर सकते हैं हम लोग बैठ के, तो ऐसे क्रिकेट चलाएंगे तो फिर तो भाई देखें ट्रॉफी भाई लेके आया करो, ले जाया करो। अपनी टीम को तो हम बोल रहे हैं, जो फैसले हुए हैं उस पर हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर बेमानियां हो रही होती है ना उस पर भी कोई बोलेगी। सब जय शाह टिंगू के पास जाके बिक जाते हैं, ये एम्पायर्स के इनको ज़ाहिर आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इनको आईपीएल में चांस चाहिए, तो इस वजह से इतनी खुली बेमानी भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर जीतते हो तो ऐसी जीत पे मैं कहता हूं बस क्या ही बोलूं, फिर जावेद भाई का डायलॉग याद आ जाता है। लेट्स ऑल डिस्कस फखर का आउट होना, मतलब वो भी बहुत ही एक शॉकिंग किस्म की चीज लग रही थी। क्या हम गलत हैं कि हमें कुछ और नजर आ रहा था या स्टेडियम में कुछ और चल रहा था? सिकंदर, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? देखिए, मैं जब जो हमारे साथ लोग बैठे थे, अच्छा मैं कल इत्तेफाक से ऐसी जगह बैठा था जहाँ इंडियन ज्यादा थे, और उधर जो है उनका भी ये ख्याल था कि आउट नहीं, लग ऐसा रहा था कि गेंद पहले टिप्पा खा के उसने उठाई है, और मैं भी ये समझ रहा था कि नॉट आउट आएगा। वो जब शोर उठा तो फिर मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो मुझे लगा। देखें, अभी हमें जो है कुछ इस किस्म की चीजें सामना करनी पड़ेंगी शर्मिंदगी वाली, और इसलिए के ऊपर हमें वो लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा जैसे पाइक्राफ्ट का एक छोटी सी चीज थी, आप उसको नहीं रखते, मगर उन्होंने जानबूझ के उन्होंने भी जो है, इसलिए कि उनके पास भी, मैंने आपको हमेशा कहा आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, इस वक्त टोटल कंट्रोल उनके हाथ में है, तो उन्होंने ये हरकत भी की है, जानबूझ के की है, और हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, मगर उन्होंने जानबूझ के की, और जानबूझ के की है कि पाकिस्तान को वो जो है दिखाने के लिए कि हम नहीं, आपको अगर आपने हमें वहां मार मारी है जंग के अंदर तो हम इधर आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम क्यों इससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारी गलती है कि हम किसी बेहतर रवैये की तवक्को किए बैठे हैं। राशिद भाई, आपका इतना तजर्बा है, जी आप पे भी आएंगे सिकंदर, आपका इतना तजर्बा है, फखर का डिसमिसल आपको सही लग रहा था? क्योंकि हमें लग रहा था कि थर्ड एम्पायर ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर चुका है, उसने सारे एंगल्स भी नहीं देखे, उसको जल्दी क्या पड़ी हुई थी? बाद में दिखा रहे थे कि जी एक और एंगल जो है वो क्लियर नहीं था, सो यूं आप बताइएगा, फ्रेम बाय फ्रेम भी हम इंतजार करते रहे। देखिए, इसमें जब आपको डाउट होता है तो दूसरे फ्रेम में चले जाते हैं, दूसरे एंगल पे चले जाते हैं, प्रोसेस नहीं पूरा किया, टू अर्ली कर दिया, एक ही एंगल के ऊपर आउट दे दिया, चांस 50-50 होता है। विकेट कीपर के ग्लव के अगर फिंगर टिप पे बॉल लग के अंदर आ जाए तो ऐसा कभी कभार लगता है कि ग्रास पे बॉल टच हुई है। आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, कवर्स पे कैचेस होते हैं, पूरी फिंगर्स जब नीचे आ जाती हैं बॉल के तो ऐसा लगता है ग्रास पे लग रही होती है, ये डाउट क्रिएट कर देता है। जब डाउट होता है तो आप नेक्स्ट एंगल पे चले जाते हैं, उस पर भी नजर नहीं आता तो नेक्स्ट एंगल पे चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास 18 से 20 वाले कैमरे होते हैं जो फोकस होते हैं। तो प्रोसेस नहीं पूरा किया एविडेंस का, और जब एविडेंस पूरा नहीं मिलता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर्स को चला जाता है। यहाँ पे आप हमें बताएं एज ए कीपर कि ये जो बाउंस आया एक ठप्पे के बाद, हमें जो ठप्पा लग रहा था और उसके बाद ये उंगलियों से लग के या ग्लव्स पे लग के इतना बाउंस आता है, और अपील भी कोई बहुत जोरदार नहीं थी। नहीं, पांड्या, हार्दिक पांड्या तो खुद कंफ्यूज लग रहे थे उनके। अच्छा यूसुफ भाई, ये कैच हुआ फखर जमान का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो आउट नहीं लग रहा, बाकी एक और मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं कि अगर आपके बॉडी पे कांटेक्ट बॉल का होता है, अगर आप कैच कर रहे हैं तो पहले कांटेक्ट पे आपके हाथ बंद नहीं हो जाते कि जब आपको लग गया बॉल हाथ में आ गया तो आपके हाथ नेचुरली बंद हो जाएंगे? चाहिए यार, लेकिन अब देखिए नजर तो यही आ रहा था कि वो लगा नीचे। अगर यहाँ पे होता तो हाथ उसके वहीं बंद हो जाते। ये छोटी होती है, ये वाली स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, यहीं से बॉल फिर उसके ऊपर, और ये वाली फिंगर्स छोटी होती है। हाँ, ये और वो बिल्कुल आपने हाफिज सही बात की थी, वो फिंगर्स हैं, ग्लव पे अगर बॉल आती तो वो बैठ जाती है, वो बाउंस नहीं करती है। एक और यूसुफ भाई समझ आती है कि आपका बॉल लगा, अगर यहाँ पे आता तो हाथ उसका ये बंद हो जाता है, यहाँ पर आया तो उसका हाथ बंद हुआ। बस समझ जाए। एक गलत डिसीजन स्टार्ट ऑफ, बिकॉज़ जिस तरह फखर ने स्टार्ट किया था, इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम फखर एज वेल। एंड मेन प्लेयर वो शुरू हुआ था, 3 टॉके उसने मार दिए हुए थे निकलने के पहले ओवर में, पहली बॉल भी निकल गया उसको, वर्ल्ड क्लास बॉलर को, बुमराह को। हाँ, तो आप देखें ना कि ये आउट देना उनके लिए फिर क्या होगा। अच्छा, आप इस टॉपिक पर जो भी और इस मैच को लेकर जो भी कमेंट रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।